दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा अ वे टू योर सक्सेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है रिकरिंग डेसिमल। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा रिकरिंग डेसिमल। एक बार रिकरिंग डेसिमल को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, एक बार हिंदी में लिख दिया। ना इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना हिंदी में समझ में आ रहा है, तो टॉपिक कैसे समझ में आएगा? देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है जब 10 को आप तीन से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.3333। इसका मतलब क्या है? ये रुकेगा नहीं, ठीक है। और जब कोई चीज रुकती नहीं तो हम एक काम करते हैं, उसे रोकने के लिए दीवार लगा देते हैं उसके आगे। देखिए इस पे दीवार लगेगी, लेकिन दीवार आगे नहीं, दीवार लगेगी सर पे। ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये क्या है? ये जो चीज नजर आई है इसको बोलते हैं हम बार। मतलब हमें यहां पर क्या करना है? बार वाले प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। टॉपिक से तो क्या है, रिकरिंग डेसिमल से तो कम ही लोग जानते हैं, लेकिन बार वाले क्वेश्चन से सब जानते हैं। तो आपको तो बस ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा है और आंसर कैसा है, ठीक है। यहाँ पर 3.3 बार लगा दिया मैंने। इसका मतलब ये कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 की रिपीटेशन हो रही है बार बार। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ये समझ लीजिए कि उसकी रिपीटेशन बार बार हो रही है, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ और। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये जो 0.333 लिखा हुआ है, और आपके सामने क्वेश्चन है 0.3 पे बार। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसको x मान रहा हूं। लेट माना x बराबर क्या है? x बराबर 0.3 बार है। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? 0.3333, आप जानते ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है? x है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? देखिए अब मैं यहां पर करूंगा दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। जब दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे इसका मतलब है बोथ साइड क्या करना है? हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 10x, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है इधर सरक जाएगा, किस साइड? इस साइड। देखिए यहां पर ऐसा हो जाएगा 3.33333, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो करना क्या रहेगा आपको? क्वेश्चन आते हैं आपको x मानना है। दूसरी बात, आपको दोनों तरफ 10 का गुणा करना है। इसका मतलब क्या करना है? आपको दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न ये है कि दोनों तरफ 10 का गुणा क्यों करा? डिवाइड नहीं कर सकते क्या? तो एक बात बता दूं मैं आपको कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप डिवाइड कहां से करेंगे। यहां से, यहां से, यहां से, कहां से पॉइंट सरकाएंगे? तो यहां से आप सरका नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या जो अनंत तक जा रही है उसमें डिवाइड हम नहीं कर सकते। उसमें एक चीज कर सकते हैं हम, वो क्या है? मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या करूंगा मैं? ये 3.3333 जो लिखा हुआ है इसको तोड़ के लिख दूंगा। 10x बराबर 3 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.3333 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। कोई चीज अगर जुड़ी हुई है तो वो टूट सकती है। 3.333 को 3 प्लस 0.33 भी लिख सकते हैं। यहां पर 10x लिखा हुआ है और यहां कितना आएगा? देखो 3 प्लस, अब पूरे बोर्ड पे देखिए कहां पर ये चीज लिखी हुई। अगर आपने ऊपर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आपने क्या माना था इसको। ये x माना था, तो ये चीज क्या है? x है, ठीक है। 10x बराबर 3 प्लस x, तो 10x में से x इधर बुलाऊंगा तो कितने बचेंगे? 9x, और ये कितना है? 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इस x को तो यहीं छोड़ूंगा और इस 3 के नीचे इसको किसको भेज दूंगा? 9 को। तो 3/9 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? 3/9 हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा एक बार, 3 बार, तो कितना आएगा आंसर? 1/3। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आया अपना? 1/3। यहां पर लिख देता हूं मैं, x बराबर आ गया आपका 3/9, और 3 से 9 कट गया 3 बार, तो कितना आ गया? 1/3। आंसर आ गया आपका 1/3। अब आप ये सोचिए कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे? सबसे पहले x मानेंगे, ठीक है। फिर दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इनको अलग अलग करेंगे, ठीक है। फिर जिसको x माना था उसको x लिखेंगे यहाँ, ये भी ठीक है। और फिर x को यहाँ भेजेंगे तो भी 9x बनेगा यहाँ, और ये यहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? हमेशा एक ही काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हमेशा यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा, हमेशा ये x इधर आएगा,
हमेशा यहाँ 9 बचेगा और हमेशा 9 नीचे जाएगा। इसका मतलब हमेशा ही 9 नीचे जाएगा। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली इसके तहत, क्योंकि इतना बड़ा हम काम नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा हम वो करेंगे जो सबसे इजी होगा और शॉर्ट में होगा। ठीक है, ये प्रोसेस बस ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। 1/3 इसका आंसर है। और आप देखिए 1/3 किसी और तरीके से भी ला सकते हैं आंसर। जब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 0.3 पे बार, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने 0.3 पे बार को साधारण भिन्न में लिखिए। सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है आपको, साधारण भिन्न में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहली बात क्या करना है, पहले वही संख्या वापस लिखें। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, बार हटा देंगे, वही संख्या वापस लिखेंगे और उसके नीचे उतने 9 लगा दीजिए जितनी संख्या के ऊपर बार है। कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है, सिर्फ एक ही संख्या जिसके ऊपर बार है। तो एक ही संख्या अगर है उसके ऊपर बार है तो कितने 9 लगने चाहिए, एक ही 9 लगना चाहिए नीचे की साइड। और 3 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। आंसर कितना आएगा, 1/3। समझ गए। पहले वही संख्या लिखें, सब कुछ हटा दें जो उसके आसपास है और उसके नीचे उतने 9 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार है। एक ही नंबर है उसके ऊपर बार है तो कितने 9 लगने चाहिए, 1, और दोनों कट गया कितनी बार, 3 बार। आंसर कितना, 1/3। तो आप अब हमेशा क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.47 पे बार, ये दोनों संख्या पे बार है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बार हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वही संख्या लिखें। ठीक है, फिर उसके नीचे उतने 9 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 और 2, बस 2 ही संख्या इसके ऊपर बार है। तो मैंने 2 9 लगा दिए, ये बस, ये इसका क्या है, आंसर है। अगर ये कट रहा है तो काटिए और नहीं कट रहा तो यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 0.132 पे बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वही संख्या लिखनी है। कौन सी, 132 नजर आना चाहिए आपको, पॉइंट और बार हटा दीजिए। पहले वही संख्या लिखें, फिर उसके नीचे उतने 9 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार है। कितनी संख्या उसके ऊपर बार है, 1 2 3, तो 3 9 लगा दीजिए, 3 1 2 और 3। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, ये चौक 12, 1 12, 3 चौक 12, 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 3 1 2 3। और बार किस पर है, बार है सिर्फ 3 पर। देखिए परेशानी बस इतनी सी आ सकती है कि बार किस पर है, पूरी संख्या पे बार नहीं है। और बार किस पर है, सिर्फ एक संख्या पर है, बाकी संख्या बार से फ्री है। ठीक है, अगर ये बार से फ्री है तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ही काम है, सबसे पहले हम उसी नंबर को वापस उतार देते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर लिखा हुआ है वैसा ही उतार दीजिए, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, बस वैसे ही उतार दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको माइनस लिखना है। पहले वही संख्या लिखें, फिर उसके बाद वो संख्या घटाएं जिस पर बार नहीं है। 12 ऐसी संख्या इस पर बार नहीं है तो हमें 12 घटाना है इसमें। ठीक है, पहले वही संख्या लिखें, फिर उसमें वो संख्या घटाएं इस पर बार नहीं है। यहां पर बार नहीं है, मैं लिख देता हूं बार नहीं है, इस पर बार नहीं है इसलिए माइनस हुआ है। ठीक है, फिर उसके नीचे उतने 9 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार है। 1 2 3 कितनी संख्या है, एक ही संख्या के ऊपर बार है तो एक ही 9 लगा दिया। ठीक है, और जो 2 संख्या बची है उसमें क्या है, उसका क्या होगा, देखिए 9 तो उसी का लगता है जिस पर बार होती है। अगर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका लगता है 0। कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 0 लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले वही संख्या लिखें, फिर उसमें से वो संख्या घटा दें जिस पर बार नहीं है, फिर उसके नीचे उतने 9 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार है। सिर्फ एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार है तो एक ही 9 लगाया है। फिर उतने 0 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। 2 संख्या ऐसी हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 और 2, ये 2 संख्या है तो मैंने 2 0 लगा दिए, बस बात खत्म। इस पे भी लिख देता हूं मैं नीचे, बार नहीं है, बार नहीं है। आपकी आदत है, देखिए बार में इसको सेट करेंगे कैसे, कि जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उस पर बार लगाई जाती है। तो सबसे पहले इस संख्या को ऐसा बनाइए, 0.47 पे बार आ सकती है। क्यों, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। जो संख्या रिपीट होती है उसके सर पे बार लगाई जाती है, चाहे वो 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, पेयर हो।
तो यहाँ पर नजर आ रहा है 7 है, तो 7 के ऊपर बार है तो लगा दी हमने। 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 7 के ऊपर बार लगा दी है। 4 रिपीट नहीं हो रहा इसलिए 4 फ्री है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हमें सॉल्व करना आता है, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पहले तो वही संख्या लिखेंगे, फिर उसमें से वो संख्या माइनस करेंगे, इस पे बार नहीं है। 4 पे बार नहीं है तो मैंने इसको लिख दिया 4, माइनस करने के लिए बार नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बार नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये वो संख्या जिस पे बार नहीं है इसलिए माइनस हो रही है। नीचे में 9 लगाने की आदत है, तो हमने क्या करा कि हमने देख लिया, ऊपर देखा कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक ही संख्या इसके ऊपर बार है, तो नीचे 9 लगा दिया, 9 लगा दिया। लेकिन एक संख्या ऐसी इसके ऊपर बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होती उसका 0 लगता है भाई, जिस पे बार नहीं होती उसका 0 लगता है। तो मैंने 1 0 लगाया क्योंकि एक संख्या है। ठीक है, 47 में से 4 गए तो कितना बचे, 43 और 9 0, ये इसका आंसर है। बहुत आसान, बहुत इजी है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई क्वेश्चन से तो बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉइंट 3 4 7 8 और इस पे बार किस पे है, बार है इन लास्ट की 3 डिजिट पे, 4 7 8 पे। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या करना है, मैंने आपको सिर्फ यही समझाया बहुत आसान तरीके से कि सबसे पहले तो यही नंबर वापस लिखें आप। जैसे आपने ये नंबर लिखा, अगर सभी पे बार होती तो बात आसान थी, नीचे 9 लगा देते, लेकिन क्या है कि सभी पे बार नहीं है, 3 संख्या उस पे बार है, 3 डिजिट है उस पे बार है, बाकी पे बार नहीं, तो उन बार नहीं है तो उसका क्या करना पड़ेगा। जब संख्या पे बार नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है। 3 पे बार नहीं है तो 3 को खुद उठा के यहां पर रख दो। ठीक है, जिस संख्या के ऊपर बार है उसके कितने क्या लगेंगे, उसके 9 लगेंगे, 1 2 3, तो 3 संख्या के ऊपर बार है इसलिए 3 9 लगेंगे यहां पर। एक सिंगल डिजिट है, इस पे बार नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका 0 लगा देंगे। तो 3 4 7 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 4 7 5 और कितना बचे 999 0। ये आपका क्या है, आंसर है। ऐसी संख्या हो सकती है अधूरे पे बार हो, और ऐसा हो सकता है कि ऐसा लिखा हो 2.123 पे बार, 2.123 पे बार। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसी संख्या आती तो आप सबसे पहले ब्रेक करेंगे। यहां पर लिख लीजिए ब्रेक करें। ब्रेक करने का मतलब है तोड़ना। क्या तोड़ें, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 + 0.123 पे बार। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, ये संख्या जो पॉइंट में इसके साथ लिखी हुई है इसके साथ जुड़ी हुई है, तो हम जोड़ के दिखा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, देखिए 2 तो पूरा नंबर है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 यहां लिख लीजिए, प्लस ये 1 2 3 बार लिखा हुआ है, पहले वही संख्या लिखें, फिर वो संख्या घटाएं जो क्या है, जिस पर बार नहीं है। 12 पे बार नहीं है, ये पूरी संख्या नजर आ रही है, 12 इस पे बार नहीं है, 12 को घटा दिया, 9 और 0 नीचे लगते हैं, तो एक संख्या उसके ऊपर बार है तो 1 ही 9 लगा दिया, और 2 संख्या इस पे बार नहीं है तो 2 0 लगा दिए। तो कितना आया, 2 + 123 में से 12 गए तो कितने बचे, 111, और कितना आया 900। तो आप इसको जोड़ के तो मत लिखिए, आप एक साथ लिख सकते हैं इसको 211/900। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। तो बहुत आसान है, अगर बार भी नहीं हो और कोई और संख्या भी आपके साथ जुड़ी हुई है तो आप क्या है, इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.3 पे बार प्लस 0.4 पे बार प्लस 0.5 पे बार प्लस 0.6 पे बार। ये बहुत आसान है, अब आप सीख चुके हैं आप कैसे करना है। ठीक है, बिना पेन के भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां पर क्या करना है, 3 लिखना है। क्यों, क्योंकि पहले वही संख्या लिखें, फिर उसके नीचे उतने 9 लगाएं जितनी संख्या के ऊपर बार है। एक संख्या इसके ऊपर बार है तो 1 9 लग गया। पहले वही संख्या लिखें, एक ही संख्या इस पे बार है तो 1 ही 9 लग गया। फिर इसी के साथ भी वो होगा, एक ही संख्या इसके ऊपर बार है तो 1 ही 9 लगाए, इसके साथ भी वही होगा। जब नीचे एक ही संख्या है तो आपको पता है एलसीएम वही संख्या आ जाती है। ठीक है, ऊपर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकते हो। 6 और 4 10, 5 और 3 8, तो कितने हो गए ऊपर 18। 9 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो आंसर कितना आया 2। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए।
बहुत आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं बात। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट 63 और ये चलता जा रहा है प्लस पॉइंट, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 0.636363, ठीक है, और वो चलता जा रहा है, और 0.363636 वो भी चलता जा रहा है। ये इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा, ये इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको सॉल्व करना है, एक भिन्न में लाना है, एक फ्रैक्शन में लेके आना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस क्वेश्चन को ये सॉल्व कीजिए। देखिए बार लगाइए इस पे, बार किस पे लगनी चाहिए? जो क्वेश्चन, जो नंबर रिपीट हो रहा है 636363, इस पे बार लगेगी। तो यहाँ पर बार लगा दिया आपने, इसको रोक दिया ये रिपीट होने से, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये 63 ऐसी संख्या जो रिपीट हो रही है, प्लस इसको भी रोकिए 0.36 पे बार। एक बार बार लगी हुई मिलनी चाहिए, अगर लगी हुई नहीं मिले तो आप लगाएंगे बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यही संख्या वापस रिपीट कर देंगे 63। नीचे कितने 9 लगाने हैं? जितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या इस पे बार है तो कितने 9 लगेंगे? 2। इस पे भी देखिए, पहले वही संख्या लिखें, जितने नंबर है उस पर बार लगाइए, 2 संख्या ऐसी इस पे बार है तो 2 9 लगा दिए। 99 यहाँ पर लिखा हुआ है, 99 दोनों तरफ लिखा है, इसलिए एलसीएम कितना 99 से 99 कट गया 63 प्लस 36, तो 63 प्लस 36 जब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 30 90 और 6 3 9, 99 अपॉन 99, तो 99 से 99 कट गया, 99 से 99 कैंसिल, आंसर आया 1। ये क्या है? आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको रिकरिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा। चाहे बार हो, चाहे कुछ नंबर पे बार हो, चाहे कुछ नंबर पे बार नहीं हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना